पहले आप क्योंकि टिकट के लिए लाइन में थे और हमने सुना था कि सबसे ऊपर ही थे आप लाइन में, तो वहाँ ऐसा क्या हुआ कि एकदम से नाम हट गया? वैसे में ना उस बारे में कोई बात करना ही बेकार है, ना रख के हम एक नंबर पे हैं। ये नहीं भाई हम कहीं पिकनिक पे जाते हैं, जी। हम भाई एक हफ्ता गुड़गांव रहा, एक हफ्ता दिल्ली रहा, एक हफ्ता किसी और फ्लैट में रहा के फिर यहाँ आ गया। एक ऐसी चीज़ है, अगर आप राजनीति में रहोगे तो स्वाभाविक आरोप तो लगेंगे जी। किसी न किसी रूप में, आदमी पर आरोप तो लगते रहते हैं। एक्चुअल मेरा सवाल ये था कि नेता एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, तो आप उन सभी चीज़ों से बच रहे हैं। नेता वो हो जाता है जो मिलने के लिए जैसे नेता से टाइम लेना पड़े, तो कब मिलोगे, टाइम लो, अपॉइंटमेंट लो, इस तरह के अपने कोई ना, तो अपना खाली सिंपल कार्य करता है और अपना सिंपल है ना उसी में रहना पसंद करते हैं। तो हमारे यहाँ सड़कों की, लाइट की, शिविर की, पानी की सभी समस्याएं थी जो हमने प्राथमिकता आधार पर उनका समाधान किया। आज किसी प्रकार की समस्या नहीं है। स्टेट न्यूज़ हरियाणा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। आज हमारे साथ विजय राव जी मौजूद हैं, जो कि नगर परिषद चुनाव अब की बार होने वाला है, उसके अंदर इनकी जो धर्मपत्नी हैं वो अब की बार चुनाव में चेयरमैन के पद के लिए फाइट कर रही हैं रेवाड़ी से। लेकिन बहुत से ऐसे कैंडिडेट भी मैदान में हैं जिनको पार्टियों ने टिकट दिया है, और रेस में तो ये भी थे, लेकिन इनको किसी ना किसी वजह से टिकट नहीं मिल पाया। लेकिन निर्दलीय अब की बार ये भी चुनाव में हैं। तो आइए इनसे जानते हैं पूरे जो चुनाव का हाल है वो क्या है। सर, सबसे पहले तो स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। सर, आप ये बताएं कि अब की बार आप चुनाव लड़ने जो जा रहे हैं, इसके अंदर आपके सामने जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके भी दो कैंडिडेट हैं, जो बड़ी पार्टियां अपने आप को कहती हैं, तो उनका कितना प्रभाव रहेगा इस चुनाव में? ये जो चुनाव है नगर परिषद रेवाड़ी प्रधान पद के लिए, इस चुनाव में ना तो कोई क्षेत्रीय मुद्दे रहेंगे, सिर्फ शहरी का अपना चुनाव है। ये आम जनता का, पब्लिक का, जिनका चेहरे का चुनाव है। ये जो चेहरा अब तक पब्लिक के सुख दुख में शामिल रहा है, जिसको सब जानते हैं, उसी को ही प्राथमिकता मिलेगी चुनाव में। जी सर, आप ये बताएं कि जो जनता है उसको आप अपने साथ सहमत कैसे करेंगे? जनता आपको वोट क्यों दे? मैं पिछले 20 साल से नगर परिषद की राजनीति कर रहा हूँ। 2005 से 2010 तक नगर परिषद का प्रधान रहा हूँ। 2 बार निर्विरोध पार्षद रहा हूँ अपने वार्ड से। लास्ट टाइम भी 1000 वोटों जीतते थे हम। जो जनता के स्थानीय मुद्दे हैं, शिविर का है, पानी का है, सड़क का है, लाइट का है, किसी का डोमिसाइल है, बीसी है, ओबीसी है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, तो नगर परिषद के सिर्फ यही काम आते हैं इसके अंदर। किसी का हाउस टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, इस तरह के काम है। तो हमने मतलब प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान कराया हर समस्या का। जी। अब आपको पहले आप क्योंकि टिकट के लिए लाइन में थे और हमने सुना था कि सबसे ऊपर ही थे आप लाइन में, तो वहाँ ऐसा क्या हुआ कि एकदम से नाम हट गया आपका? तो ये तो पार्टी ही बता सकती है जी। इस बारे तो में उस विषय में ना उस बारे में कोई बात करना ही बेकार है। जी। तो चुनाव लड़ना था हमने। अब सिंबल जब कुछ और होता, अब कुछ और होता, अब जो सिंबल मिलेगा उस पर चुनाव लड़ेंगे। जी। वोट जनता ने देना है, पब्लिक का अपना फैसला है, तो पब्लिक करेगी। किसी कैंडिडेट के साथ अपनी फाइट मानते हैं या फिर सभी के साथ इक्वल है? नहीं, अभी आज तो नॉमिनेशन किया है। ठीक। 18 को सिंबल मिलेंगे। जैसे जैसे चुनाव चलेगा आगे, तो अपना ही वो है कि कोई कहाँ है कहाँ नहीं, उस पर नज़र ना रख के हम एक नंबर पे हैं। जी। जनता को क्या कहेंगे आप? जनता कैसे कैंडिडेट को देखे, क्या करे, किस प्रकार से चुनाव को देखते हुए जनता जो शहर की जनता है वो मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में भली बातें परिचित है। जी। तो उनको बताने की आवश्यकता है नहीं। सब अच्छी तरह जानते हैं हमारा व्यवहार भी, मिलना भी, जुलना भी, लोगों के सुख दुख में शामिल होना, जी। हर टाइम अवेलेबल रहना, मोबाइल हरदम खुला रखना, मोबाइल बंद नहीं रखना। शहर के बीच में मेरा अपना मकान है। ये नहीं भाई हम कहीं पिकनिक पे जाते हैं, हम भाई एक हफ्ता गुड़गांव रहा, एक हफ्ता दिल्ली रहा, एक हफ्ता किसी और फ्लैट में रहा के फिर यहाँ आ गया। अपना तो सिंपल रेजिडेंस है जो चारों तरफ से शहर के बीचों बीच पड़ता है। 3 किलोमीटर शहर इधर है, 3 किलोमीटर शहर इधर है। जब हम कैंडिडेट्स को देखते हैं चुनाव के अंदर उतरते हुए तो कैंडिडेट्स एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, लेकिन आप जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं वो बिल्कुल एक साफ तरीके की राजनीति है। तो क्या इस प्रकार की जो राजनीति है वो हर किसी के लिए सही रहती है? नहीं, राजनीति एक ऐसी चीज़ है,
लेकिन अब राजनीति में रहोगे तो स्वाभाविक आरोप तो लगेंगे, जी किसी न किसी रूप में आदमी पर आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन आरोप जब तक सिद्ध ना हो तो किसी को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। जी जी आरोप लगाना तो किसी पे लगा दो आप मेरा इंट्रो कर रहे हैं तो कहे भाई इसने तो पता नहीं कितने पैसे दे के इंट्रो कराया है, जी तो आरोप लग गया ना आपके ऊपर भी। इंट्रो आप कर रहे हैं, ये प्रकाशित भी होगा, लोग सुनेंगे भी, तो उन्होंने पैसे दे के कुछ भी करा लो आप, तो आरोप का कोई जवाब नहीं है। जी एक्चुअल मेरा सवाल ये था कि नेता एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, तो आप उन सभी आरोप- चीज़ों से बच रहे हैं। नहीं, आरोप पहली बात तो हम नेता की श्रेणी में नहीं आते, जी हम तो एक आम कार्यकर्ता के नाते अपने लोगों से मिलते हैं, वार्ड में मिलते हैं, शहर में मिलते हैं। नेता वाली अपनी कैटेगरी नहीं है अभी, जी आम पब्लिक वाली, आम जनता वाली, आम कार्यकर्ता की अपनी छवि आज तक। नेता वो हो जाता है जो मिलने के लिए जैसे नेता से टाइम लेना पड़े, भाई कब मिलोगे, टाइम लो, अपॉइंटमेंट लो, इस तरह की अपनी कोई हम तो अपना खाली सिंपल कार्यकर्ता हैं और अपना सिंपल है ना, उसी में रहना पसंद करते हैं, लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं। आप 2 बार पार्षद भी रहे हैं यहाँ से पीछे, तो उस समय पे ऐसा मैं 2 बार निरोध रहा हूँ जी और लास्ट टाइम इलेक्टेड। तो उस समय पे ऐसे वो कौन से कार्य थे जिनको आप जनता को याद दिलाना चाहते हैं? नहीं, काम तो जैसे मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ, जब पार्षद रहा शक्तिनगर से, कृष्णा नगर से, तो हमारे यहाँ सड़कों की, लाइट की, शिविर की, पानी की सभी समस्याएं थी, जो हमने प्राथमिकता आधार पर उनका समाधान किया। आज किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पानी के लिए बूस्टिंग स्टेशन हमने बनवाया, अपने यहाँ अपने वार्ड की बात कर रहा हूँ सिर्फ, और अपना यहाँ अपने कृष्णानगर में वैसे कॉमन सेंटर बनवाया, सारी सड़कें, सब लाइटें, सब में टोटल कोई ऐसा विकास से संबंधित कोई ऐसा काम बाकी नहीं जो भी नहीं कराया। आगे अगर और जनता प्रधान रहते हुए शहर के अंदर 25 कॉमन सेंटर बनाए, सामुदायिक केंद्र, जी 7 अपने पानी के जलघर, जो मेरे कार्यकाल यानी 2005 से 2010 तक बने, तो उसके बाद आज तक कोई नया नहीं बना। जी नया सिर्फ एक बन रहा है अपने यहाँ, इसमें घड़ी बोलने रोड पब्लिक हेल्थ ऑफिस में, वो भी मेरे अपने उसमें वार्ड में। जी आपने वार्ड की बात की अपनी, लेकिन अगर मैं रेवाड़ी की पूरी की बात करूं, क्योंकि अब तो आपके अंडर में अगर आप जीतते हैं तो रेवाड़ी आएगी पूरी। रेवाड़ी मेरे अंदर पहले भी रहा है जी। तो उस रेवाड़ी के अंदर मैंने सड़कों की हालत देखी है, सड़कें काफ़ी टूटी फूटी हैं, तो अब आप बनेंगे तो क्या उन सड़कों की हालत सुधरेगी? देखो, सड़कों का तो ऐसा है कि कोई प्लान से तो काम होते नहीं। जी आज हमने सड़क बनाई है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उसमें सीवर की लाइन डल रही है, कोई टेलीफोन वाला आके वो डाल रहे हैं, कोई पानी की लाइन लीकेज होगी तो वो डाल रहे हैं, कि प्लानिंग सिस्टम तो है नहीं। पुराना शहर है तो कई सब तरह की समस्या आती रहती हैं, तो चलता रहता है सड़कों का काम। जी ऐसे वो कौन से 5 कदम है, आपका विज़न क्या है? आप जब चेयरमैन अगर बन जाते हैं, जनता आपको वोट करेगी, तो उसके बाद आपने क्या सोचा है कि पहले मेरे 5 कदम ये होंगे, शहर के लिए मुझे ये करना है? शहर के लिए पहला कदम ये होगा कि अब हमारे शहर की आबादी 3 लाख को क्रॉस कर चुकी है, तो हम नगर परिषद रेवाड़ी को नगर निगम का दर्जा दिलाएं, रेवाड़ी नगर निगम बने। जी नगर निगम बनने से सेंट्रल गवर्नमेंट से काफ़ी टैक्सेज हैं जो सीधे हमारे पास आएंगे, क्योंकि शहर का दायरा काफ़ी बढ़ चुका है। जैसे गड़ी बोलने पर जितने भी अमनगिरी है, BMG है, गुरुटेक है, इनकी वोट ही नहीं है यहाँ, इनके वोट गाँव में है, जी तो वो शहर में रहते हुए भी शहर का मतलब नहीं हो पा रहे, आनंद नहीं ले पा रहे। जी और कुछ ऐसी समस्याएं जो आप देखते हो शहर के अंदर? एक सबसे बड़ी समस्या आपको ये है कि शहर की जो हमारी सीवरेज प्रणाली है, सीवरेज सिस्टम है जो, वो लगभग आज से 50 साल पुराना डला हुआ है, सर्कुलर रोड का, मेन रोड का। अब हम क्या कहते हैं, भाई सीवर जाम है, लेकिन सीवर जहाँ से जाना चाहिए वो सिस्टम बहुत पुराना हो चुका है। जी और पीछे भी इन्होंने कोटेड करा के सिस्टम कर दिया था, और आबादी जिस हिसाब से बढ़ी है उस हिसाब से शहर का सीवर सिस्टम बिल्कुल नया होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से नया बनना चाहिए पूरा, खास तौर से आउटर सर्कुलर रोड का, जी ताकि ये जो समस्या है जो सब गलियों से पानी आके मिलता वहीं पे, यार जो मेन लाइन हमारी वो काफ़ी पुरानी है, और जो चैम्बर बने वो भी उनके एक लिमिटेड तो होती है हर काम की, वो भी काफ़ी मतलब डैमेज स्थिति में है। जी सर, आपने अभी बताया कि लगभग 50 साल पहले वो बनी 50 साल होगी। पहले, हाँ जी। तो ऐसा क्या होता है, क्योंकि बड़े बड़े नेता भी यहाँ से रहे हैं, कोई काफ़ी बार बना है, तो बहुत से नेता ऐसे भी हैं जो जिनका नाम बहुत बड़ा है यहाँ पे, तो क्या फिर नेताओं के दिल में ऐसा नहीं होता कि वो काम करने के लिए, जनता के लिए, या फिर क्या कुछ ऐसा होता है, या फिर जनता को बहका दिया जाता है, काम करने के लिए कोई नियत नहीं? नेता विशेष के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा जी। इतना जरूर है कि अब जैसे सीवरेज और पानी ये नगर परिषद के पास आ गया है, जी
तो हम नगर परिषद के माध्यम से ही काम कराएंगे ये। हम पीछे ना जाके अपना आने वाले कल की सोचेंगे जी तो कल हम क्या करा सकते हैं। पीछे गया वो गया, वो वापस नहीं आ सकता वो। जी। जनता को कोई आखिरी संदेश? बस जनता को मेरे पक्ष में मतदान करें 27 तारीख को। मेरी धर्मपत्नी निर्मल राव नगर परिषद चेयरमैन के लिए प्रत्याशी है। इस बार डायरेक्ट चुनाव हो रहे हैं, 2 वोट पड़ेंगे पार्षद के लिए, प्रधान के लिए। जी। तो मेरा तो यही लोगों से, आम जनता से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी धर्मपत्नी निर्मल राव पक्ष में मतदान करें। सर एक आखिरी सवाल, आपने अभी अभी बोला कि अब की बार डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं, तो इस डायरेक्ट इलेक्शन से क्या फ़ायदा होगा? डायरेक्ट इलेक्शन से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे पार्षद साथी हैं वो नाजायज़ दबाव नहीं बना पाएंगे। जायज़ करें अच्छी बात है, वो नाजायज़ दबाव नहीं बना पाएंगे। पब्लिक चुनेगी तो पब्लिक के प्रति चेयरमैन की भी जवाबदारी रहेगी। अगर मेरे को जनता ने चुना है, मैं जनता के बीच में पहले पार्षद भेदभाव वाली बात ख़त्म हो जाएगी। भाई ये करो वो करो, मैं आपके साथ था जी, मैंने आपको प्रधान बनाया था जी, इस तरह की बातें ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि मैं तो खुद प्रधान रहा हूँ, मैंने ये सब चीज़ें देखिए। सर स्टेट न्यूज़ हरियाणा से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि विजय राव ने जिस प्रकार से बातें की और अपनी जो धर्मपत्नी है उनके पक्ष में वोटिंग करने के लिए आप लोगों को आग्रह किया है। तो इन्होंने साफ तौर पे बताया है कि जिस तरीके से इतने सालों में जो काम नहीं हो पाया है वो करने की कोशिश ये करेंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो 50-50 साल से ऐसे ही पड़ी हुई हैं और अब की बार वो नगर के पास आने वाली हैं। नगर परिषद के जो चुनाव अब हो रहे हैं, तो उसके बाद चुनाव के बाद में जो सारी चीज़ें हैं वो कैसे बदलने वाली हैं, या फिर आपको ये देखना है कि आप किसको अब की बार लाना चाहते हैं, कि आप परिवर्तन करना चाहते हैं, और परिवर्तन अगर करना चाहते हैं तो किस प्रकार का परिवर्तन आप अपने शहर के अंदर चाहते हैं, ये आपको तय करना है 27 तारीख को। कम से कम आप अपने घर से बाहर निकले, जिसको भी वोट करें। स्टेट न्यूज़ हरियाणा भी आपसे अपील करता है कि आप वोट ज़रूर करें, अपने घर से बाहर आप वोट करने के लिए ज़रूर निकलें। नमस्कार, धन्यवाद।